भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को हृदयंगम करने का पूरा प्रयत्न कीजिएगा। मैं ऐसा जानता हूँ आप प्रयत्नशील तो होते हैं, लेकिन प्रयत्न करते करते भी ये मन इतना बदमाश है, इतना हरामी है हमारा मन, सुनते सुनते भी न जाने कहाँ कहाँ चला जाता है। क्यों? क्योंकि ये मन इतना बिगड़ चुका है, अनंत काल से बिगड़ा हुआ है। आप और हम सब लोग अपना कल्याण करना चाहते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है, कोई दो राह नहीं कि आप अपना कल्याण नहीं करना चाहते। आप आनंद प्राप्ति करना चाहते हैं, आप इसी देह में भगवत प्राप्ति करना चाहते हैं, लेकिन करने वाला मन है और मन अभी हमारे बस में नहीं है। कल हम आपको बहुत इम्पोर्टेंट चर्चा थी, कई भक्त लोग नहीं सुन पाए, आज वो प्रेजेंट हैं इसलिए दोबारा बता रहा हूँ। कल मैंने आपसे निवेदन किया था कि ये कहावत बहुत प्रसिद्ध और बहुत बार आप लोगों ने सुनी होगी कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। बड़ा आसान तरीका है कलयुग के अंदर भगवान का सुमिरन करना। आप और हम लोगों ने सुना है, और हम लोग सब कलयुग के वासी हैं, क्योंकि इसमें कली काल चल रहा है। इसका मतलब हमारे लिए तो सोने में सुहागा है, और आप और हम सब लोग भगवान का सुमिरन कर भी रहे हैं। लेकिन मैंने कल आप लोगों से निवेदन किया था कि जो आप और हम लोग सुमिरन कर रहे हैं, बुरा नहीं मानेंगे, कल भी आप लोगों से मेरा हार्दिक निवेदन था, आज फिर कर रहा हूँ।
जो आप और हम लोग सुमिरन कर रहे हैं वो सुमिरन नहीं है। हम माला फेर रहे हैं, मुख से राम राम बोल रहे हैं, ये सुमिरन नहीं होता, ये सुमिरन नहीं होता। एक स्त्रोत जब हम सामने बैठ के सत्संग करते थे तो 3-4 दिन में एक बार जरूर गाते थे कि गोविंद मेरी यही प्रार्थना है, भूलूं न मैं नाम कभी तुम्हारा। बताइएगा, क्या आपकी और हमारी ये प्रार्थना है? कि गोविंद मेरी यही प्रार्थना है, भूलूं न मैं नाम कभी तुम्हारा। आप और हम लोग सारा दिन तो पूजा कर नहीं सकते, सारा दिन तो मंदिर में बैठ नहीं सकते, सारा दिन राम 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 बोल नहीं सकते। और कहा यही कि देहांत काले तुम सामने हो, बंसी बजाते मन को लुभाते, गाता यही मैं तननाथ त्यागूं, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति। देखिए, कोई भक्त आपस में बात कर रहा है, मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, मत कीजिए। मेरा निवेदन है, मत कीजिए। कल आपसे निवेदन किया कि लोगों ने समझ लिया कि अंत काल में हम भगवत प्राप्ति कर पाएंगे क्योंकि भगवान का सुमिरन कर लेंगे, लेकिन कोई नहीं कर सका आज तक। देहांत काले का अर्थ भी मैंने आपसे निवेदन किया कि इस देह के अंत तक। अब हमें तो पता नहीं कि हमारा देह का अंत कब है, आज है, कल है, परसों है, कब है, लेकिन ये सबको पता है कि देह का अंत होगा। इसमें मैं उम्मीद करता हूं किसी भी भक्त को संशय नहीं होगा, सबको पूरा विश्वास होगा कि देह का अंत सुनिश्चित है। जन्मा है सो मरेगा, और ये मृत्यु लोक है तो यहाँ तो आई मरने के लिए हैं, लेकिन इसी मृत्यु लोक में, इसी मनुष्य शरीर में सीतारामाचार्य जी ने कहा इस देह में हरि मिलत है। हमने अपने लक्ष्य को कसम खाकर पूरे संकल्प के साथ अभी नहीं पकड़ा हुआ है। तो फिर ये जो बात कही गई कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। तो ये सुमिरन 24 घंटे होना चाहिए, हर सांस में होना चाहिए। तो क्या हमें करना चाहिए या होना चाहिए? करना तो क्रिया है, ध्यान से सुनिएगा, करना नहीं, होना चाहिए। अब वो हो कैसे? तो कल मैंने आप लोगों से निवेदन किया था इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए कि राम सुखदास जी 107 वर्ष की अवस्था तक सत्संग करते हुए गए, और उनके जो कोई शब्द मैं आपको बताना चाह रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनेंगे। उन्होंने कहा प्रेम के समान दूसरा कोई भजन नहीं है। सब ध्यान से सुनो, प्रेम के समान दूसरा कोई भजन नहीं है। प्रेम पैदा होता है
पैदा होता है कब? अपनापन हो जाने से। अपनापन हमारा शरीर मानकर संसार में अपनापन है। हम सबने अपने आप को शरीर माना हुआ है। माना हुआ है नहीं। साथ में ये भी करेक्शन कर लीजिए, हम शरीर नहीं हैं, माना हुआ है। इसलिए संसार से अपनापन है, प्रेम है। बस इस करेक्शन को जिसने सुधार लिया, ध्यान से सुनिएगा, जले हुए दीपक से आप अपना दीपक जला सकते हो, बुझे हुए दीपक से आप दीपक नहीं जला सकते। वेदों से लेके रामायण तक हर ग्रंथ एक ही प्रेरणा दे रहा है, हे पुण्य आत्माओं। कितना सरल कहा गया कि जीवो अपनी भूल सुधारो। क्या भूल है? क्या भूल है? पहली चीज तो यही, हम अपने को जीव नहीं मानते, स्त्री पुरुष मानते हैं। हम अपने को स्त्री पुरुष मानते हैं, है नहीं। वह है ये गलती, यही एक सबसे बड़ी भूल है। आत्मा होकर आत्मा ना मानना। अब आप सब सोच के देखिएगा, जो पूजा हम कर रहे हैं, जो पाठ हम कर रहे हैं, जो भक्ति हम कर रहे हैं, जो शरणागति हम कर रहे हैं, वो शरीर मान के कर रहे हैं कि आत्मा मान के कर रहे हैं? मैं कुछ भी नहीं हूं। संत महात्माओं का कृपा का प्रसाद, परमात्मा की कृपा का प्रसाद जो मेरे हृदय में आता है, मैं वही आपको पिलाता हूं। आप सब देखिएगा, आपको और हम सबको ये वहम है, हम पूजा करते हैं। बस इतना बता दीजिए, पूजा करता कौन है? आप कहेंगे अरे मैं करता हूं। मैं कौन? मैं, आपको पता नहीं मेरा नाम क्या है? जो नाम है वो तो शरीर का है। शरीर पूजा करता है, इंद्रियां पूजा करती हैं। हाँ, बात तो यही है। हम लोग मुख से राम राम बोल रहे हैं, मन से तो नहीं बोल रहे। मन से तो पूजा नहीं हो रही, मन से अपनापन संसार में है। बोलिए। मन तो साथ होता ही हमारे, जब हम पूजा करते हैं। ना 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 ना, गलत सोचिएगा। जब पूजा करते हो, आप मुझे बताइएगा, जब बच्चे को आप नहलाते हो तो उसको मूर्ति मानते हो या जीवित मानते हो? जीवित मानते हैं जी। तो मन कहाँ पर होता है? बच्चे के अंदर होता है। भगवान के जब दर्शन करते हो, उनकी आंखें मटकते हुए देखते हो, हाथ पैर हिलते हुए देखते हो क्या? सबने माना हुआ है मूर्ति है। आज एक विशेष बात बता देता हूं, जब आपने टोका है तो बताता हूं। जब भी भगवान की पूजा करो, अपने हृदय से परमात्मा को उस मूर्ति में प्रवेश कराओ। जो आप लोगों के घर में मूर्तियां हैं, उसमें अपने हृदय के परमेश्वर को लेके आओ। आओ मेरे कन्हैया, आओ मेरे राम, आओ मेरे गोपाल, आओ मेरे विष्णु, इस मूर्ति में पधारो। फिर वो क्या हुआ? जीवंत मूर्ति हो गई। अब जीवंत मूर्ति से जीवित जैसा व्यवहार करोगे। सोच के देखिएगा। जो बात अब मैं बोलने जा रहा हूं, मैं सभी भक्तों से निवेदन कर रहा हूं, गांठ मार लें।
भगवान को भगवान मान के प्रेम कभी नहीं हो सकता। सब नोट कर लें इस बात को। भगवान को भगवान मान के कोई प्रेम नहीं कर सका, अपनापन हो ही नहीं सकता। यशोदा का कन्हैया कहलाएगा, देवकी का कन्हैया कहलाएगा, आपका नहीं कहलाएगा। रुक्मणी का पति है, सत्यभामा का पति, आपका क्या है? जब तक आत्मा का संबंध नहीं होगा, हृदयेश्वर को निकाल के उस मूर्ति में स्थापित करो, और जब सामने बैठे होते हो तो जीवंत परमात्मा का दर्शन करो, मूर्ति का दर्शन नहीं। करके देखिए, अभ्यास कीजिए। जब मूर्ति की पूजा करते करते इतने वर्ष हो गए तो कभी जीवंत परमात्मा का भी करके देखिए, महसूस होगा कि क्या अंतर होता है। फिर जो प्रेम होगा, फिर जो अपनापन होगा, जो मूल चीज बताना चाह रहा हूं, हमारा भगवान में अपनापन नहीं है। अपनापन, क्योंकि मैं अपने को शरीर मानता हूं तो इसमें भगवान का दोष नहीं है, किसी गुरु का दोष नहीं है, किसी ग्रंथ का दोष नहीं है। त्रुटि है कि मैं कौन हूं प्रेम करने वाला। आत्मा हूं तो परमात्मा से प्रेम कर रहा हूं। सामने वाला भी आत्मा है, परमात्मा का स्वरूप है, लेकिन मैं तो अपने को शरीर मान रहा हूं। अब शरीर से तो शरीर को ही प्रेम होगा, जड़ से जड़ का प्रेम हो रहा है। हम भी जड़ हैं, शरीर हैं, और परमात्मा भी मूर्ति है, मैं भी मूर्ति, वो भी मूर्ति। अब ये प्रेम जो हो रहा है, 0 गुणा में 0, रिजल्ट 0 निकलेगा। तो राम सुखदास जी ने अपने जीवन का निचोड़ बताया था, सुन लीजिए। उन्होंने कहा, राम सुखदास जी ने इतनी मार्मिक बात, मैं कल की बात को आज दोबारा रिपीट कर रहा हूं। अभी राजकुमार जी ने कहा मन तो होता है, मन होता तो ज्योत जल चुकी होती। फिर शरीर को अहंकार, शरीर का क्रोध, शरीर की अज्ञानता ये नहीं आती। आप सोच के देखिए, क्या हमारे अंदर अभी भी अभिमान, अहंकार, क्रोध है कि नहीं है? हमारा जड़ वस्तुओं में संबंध है कि नहीं है? तो क्या कहा था राम सुखदास जी ने कि प्रेम के समान दूसरा कोई भजन ही नहीं है। अच्छा, प्रेम होगा कैसे? प्रेम होगा कैसे? यही राज की बात है। प्रेम पैदा होता है कैसे? अपनापन हो जाने से। अब ध्यान दीजिएगा, जो बच्चा अपना है, अपनापन होने से प्रेम हो गया। अपनापन होने से प्रेम हुआ है, अपना मानने से प्रेम हुआ है। अपनापन होते ही प्रियता पैदा होती है। सोचो इन बातों को। अपनापन होते ही प्रियता पैदा होती है। अपना कपड़ा, अपनी वस्तु अपने को अच्छी लगती है कि नहीं लगती है? क्योंकि उसको अपना मान लिया है। अपना शरीर अपने को अच्छा लगता है, अपना परिवार अपने को अच्छा लगता है। कारण क्या है? केवल अपनेपन का कारण है। कल भी मैं आपको बोल रहा था, बालक को अपनी माँ अच्छी लगती है, बालक को अपनी माँ अच्छी लगती है, माँ को अपना बालक अच्छा लगता है, चाहे वो काला हो, काणा हो, कलूटा हो, लंगड़ा हो, लूला हो, उसे अपना बच्चा ही अच्छा लगेगा। ऐसे ही बच्चे को अपनी ही माँ अच्छी लगेगी, चाहे उसे सुंदर 50 स्त्रियां सामने खड़ी हुई हों। अच्छा लगने का कारण मैंने कल आपसे निवेदन किया था, केवल अपनापन है। और ये अपनापन कल बहुत बार कहा था मैंने, बात आज फिर बोल रहा हूं, मार्मिक बात है, सार की बात है, तत्व की बात है।
जीवंत बात है। आप लोगों को मामूली सी सामान्य बात दिखती होगी अपनापन, लेकिन राम सुखदास जी का क्या शब्द थे सुनिएगा। उन्होंने कहा मेरे को बहुत देर से मिली है, और क्या कहा, सुनने पढ़ने में भी नहीं मिली है, और मिली भी तो पकड़ी नहीं गई। प्रेम कैसे हो? उपाय कई बहुत उपाय पढ़े सुने, परंतु असली उपाय अपनापन। अपनापन होने से प्रेम होता है। इस वास्ते सबसे निवेदन है, भगवान को अपना मानो, संसार को अपना मत मानो, क्योंकि आप आत्मा हो। आपका संबंध परमात्मा के साथ है, शरीर का संबंध संसार के साथ है। ये परिवार हमें क्यों प्यारा लगता है? देखो, सहजातीय संबंध होने के कारण, ये जड़ है शरीर, इसकी जाति का सारा संसार है, इसकी जाति का परिवार है। जड़ जड़ को ही प्रेम करेगा। शरीर से परमात्मा का प्रेम नहीं हो सकता, अपनापन हो ही नहीं सकता। आत्मा से परमात्मा का प्रेम होता है। और कल भी आपसे निवेदन किया था, आज फिर निवेदन कर रहा हूं। अगर एक बार भगवान में अपनापन हो जाए तो सुमिरन होने लगेगा, करना नहीं पड़ेगा। राज की बात तो ये है जो मैं करना चाहता था, कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। अब सुमिरन तो हम किसका कर रहे हैं? परिवार का। क्यों? क्यों? क्योंकि हमने अपने को शरीर माना हुआ है, माना हुआ है, और जो है उसे भुलाया हुआ है। भाई यही भूल सुधारनी है। इसीलिए कहा गया कि जीवो अपनी भूल सुधारो। कल हमने आपसे निवेदन किया कि कबीर जी ने कहा, मैं राम की दुल्हनिया गांठ गठिया लिया। अब बार बार क्या बोलना? बताइए, कौन सी पत्नी एक बार किसी को अपना पति मानती है तो क्या 24 घंटे उसके नाम की माला जपती है? मुझे बता दो कोई भी। कौन अपने माँ बाप की माला जपता है? कौन अपने पत्नी की माला जपता है? बस मान लिया, अपनापन हो गया। ये सुमिरन है, और इसके बिना किसी का कल्याण आज तक नहीं हुआ। और राम सुखदास जी ने यही निवेदन किया है, मुझे बहुत देर से मिली ये बात, पढ़ने सुनने से नहीं मिली। प्रेम कैसे हो? उपाय कोई पढ़े सुने, परंतु असली उपाय अपनापन होने से है। इसी को तत्व ज्ञान कहते हैं, इसी को आत्मज्ञान कहते हैं। आत्मा अब तुम हो, मेरे कहने से मत मानो। आप और हम लोग रोज बोलते हैं, आज वो चला गया। अरे चला कौन गया? जो गया वो तो पड़ा हुआ है सामने। नहीं नहीं, वो निकल गया। मतलब सारा जीवन उसमें रहा, आज जब निकल गया तो तुमको एहसास हो रहा वो चला गया। जाने के बाद ही एहसास हो रहा है कि वो चला गया। 2 घंटे पहले तो इस शरीर में था, 2 घंटे हो गए उसे गए हुए। अपना पता नहीं कि हम भी आए हैं, जाने वाले हैं। किसके हैं? अब बताइएगा, शरीर तो यहीं पैदा हुआ, यहीं मर रहा है, तो शरीर का अपनापन तो यहीं से है। शरीर का प्रेम तो संसार से है, जड़ का प्रेम जड़ से है। यही मैं आप भक्तों से निवेदन करना चाहता हूं। छोटी सी करेक्शन अपने हृदय में कर लीजिए। कोई माला जपने की आवश्यकता नहीं है, अपनापन कर लीजिए भगवान के साथ में। मीरा ने सारा दिन नाम स्मरण नहीं करना, मेरे तो गिरधर गोपाल, बस बात खत्म हो गई। अपनापन हो गया। खाते पीते सोते बैठते जागते सब कुछ करते हुए उसका ध्यान रहेगा।
ध्यान बना रहना, सुमिरन होते रहना, इसको कहा गया कि सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। लेकिन आप और हम लोग वो सुमिरन नहीं कर पाया आज तक जो होना चाहिए था। इसीलिए कृपालु जी ने कहा, आप और हम लोगों ने गाया तो सही, लेकिन उसको हृदय से नहीं गाया, मुख से बोले, मन से नहीं बोले। एक बार कीर्तन कीजिए और हृदय से कीजिएगा।